अपने पसंदीदा शो सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड की शुरुआत होती है कि अरमान के पास क्रिस का फोन जाता है। क्रिस गुस्से में अरमान से पूछता है कि तुम कहाँ हो, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम मेरे लिए काम करते हो, तुम उदयपुर आकर अपनी नौकरी संभालो, नहीं तो तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी। जहाँ पर अरमान वहाँ आने से साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि ये नौकरी तो सिर्फ एक बहाना था पोद्दार हाउस और पोद्दार फार्म वापस से पाने का। अरमान की ये बात सुनते ही क्रिस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं अरमान कहता हुआ नजर आता है कि तुम जीत गए और तुम्हें सलाह देने का अब मुझे कोई हक नहीं है, लेकिन अब तुम एक बेहतर इंसान और अच्छे बेटे बनने की कोशिश करो। समय रहते अपने परिवार की कदर कर लो, वरना तुम भी मेरी तरह पछताओगे। वहीं दूसरी तरफ तान्या के स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही होती हैं। अंशुमन तान्या की आरती करता है और धूमधाम से तान्या का स्वागत करता है। वहीं दूसरी तरफ अभीरा, जो कि मायरा को सोते हुए देख काफी हैरान हो जाती है और सोचती है कि मायरा भूखी है, अभी तक मैं उसे कुछ भी नहीं खिला पाई। तभी अभीरा गीतांजलि से मायरा के लिए रेसिपी पूछने का फैसला करती है। वो तुरंत ही गीतांजलि को फोन लगाती है। तभी अचानक से अभीरा के घर की बेल बजती है। अभीरा जैसे ही दरवाजा खोलती है वो हैरान हो जाती है, क्योंकि अभीरा अपने सामने किसी और को नहीं बल्कि गीतांजलि को देखती है। अभीरा पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आई। वहीं दूसरी तरफ अंशुमन तान्या से क्रिस के बारे में पूछता है, जहां पर तान्या थोड़ा परेशान हो जाती है। तभी अंशुमन कहता हुआ नजर आता है, क्या तुम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है। तभी तान्या बहाना बनाती है और कहती है कि क्रिस को कुछ जरूरी काम था इसलिए वो नहीं आ पाया। तान्या मन ही मन सोचती है कि अब वो अंशुमन को परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी लाइफ में वैसे भी कई सारी टेंशन है और अब वो उन्हें और परेशान नहीं कर सकती। वहीं शो की कहानी में हमें दिखाया जाएगा, तान्या अंशुमन से पूछती है कि आपकी और अभीरा की शादी कब है, अब तो पूकी भी मिल गई। जहां पर अंशुमन कहता हुआ नजर आता है कि पूकी को अभीरा को स्वीकार करने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। वो कहता है जब तक अभीरा मायरा के साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह से नहीं संभाल लेती तब तक वो इंतजार करेगा। दूसरी तरफ जैसे ही अरमान को पता चलता है कि गीतांजलि उदयपुर गई है, वो काफी तेज गुस्सा करता है और कहता है कि मैंने गीतांजलि को इतना समझाया, उसके बावजूद भी वो मायरा के पास पहुंच गई। वहीं आगे के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा, अभीरा गीतांजलि से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आई। जहाँ पर गीतांजलि कहती है कि मुझे मेरी बेटी का प्यार यहाँ खींच लाया। वहीं गीतांजलि अभीरा से पूछती है कि आखिर तुमने उसे कॉल क्यों किया। जहाँ पर अभीरा कहती है कि मैंने खिचड़ी की रेसिपी पूछने के लिए कॉल किया था। साथ ही अभीरा दुखी मन से कहती है कि माँ के हाथों का खाना सबका फेवरेट होता है, लेकिन मेरी बेटी को मेरे हाथ का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। तभी गीतांजलि गुस्से में कहती है, आपने मेरी बेटी को मुझसे छीनने से पहले एक बार भी नहीं सोचा था और अब मेरी मदद मांग रही हो। आप अपनी माँ की जिम्मेदारियां निभाइए। जहाँ पर अभीरा कहती है कि मैं कोशिश तो कर रही हूँ। तभी अभीरा गीतांजलि से खिचड़ी की रेसिपी पूछती है और कहती है कि आपका मेरे लिए गुस्सा मायरा से बढ़कर नहीं होना चाहिए। तभी गीतांजलि कहती है कि हाँ, मेरे लिए मायरा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जहां पर गीतांजलि अभीरा को खिचड़ी की रेसिपी देती है और ताने मारते हुए कहती है कि आप खाना तो बना लोगी, लेकिन मायरा खाएगी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ मेरे हाथों से ही खाना खाएगी। वहीं दूसरी तरफ तान्या कियारा से कहती है कि क्रिस उसे इग्नोर कर रहा है, अब उसे क्रिस से बात करनी होगी। भी कियारा उसे शांत रहने के लिए कहती है। इसी बीच अभीर वहां आ जाता है, जहां पर तान्या कियारा को बोलते हुए नजर आती है कि अगर तुम्हें इससे बात नहीं करनी तो तुम मुझे बता दो, मैं इसे वापस भेज दूंगी। कियारा कहती है कि नहीं, इससे बात करना ही सही होगा, अगर बात नहीं की तो फिर से ये कोई बड़ा तमाशा खड़ा कर देगा। यहाँ पर अभीर कियारा से माफी मांगता है, लेकिन कियारा उसे माफ करने से साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि आपने मेरी फीलिंग्स की कभी कदर नहीं की। चारू दी हम सबसे मिलना चाहती थी, लेकिन आपने नहीं मिलने दिया और मैं अब तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इतना कहकर कियारा वहां से जाने लगती है। तभी कियारा की नजर तान्या पर पड़ती है, जो कि बार बार क्रिश को फोन लगा रही होती है। अभीर कियारा की तरफ देखता है और कहता है कि अगर मैं पुराने क्रिश को वापस से ला दूं तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी। कियारा कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। जहां पर अभीर जवाब देता है कि वो मेरी जिम्मेदारी है, बस तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे माफ कर दोगी या नहीं। जिसके बाद कियारा वहां से चली जाती है।
वहीं दूसरी तरफ अभीरा मायरा के लिए खाना बना रही होती है, जहां पर कावेरी पूछती है कि तुम किसकी रेसिपी से खाना बना रही हो, जहां पर अभीरा कहती है कि मैं गीतांजलि की रेसिपी से खाना बना रही हूं, लेकिन गीतांजलि मुझे चुनौती देकर गई है कि मायरा सिर्फ उसी के हाथों से खाना खाएगी। ये सुनते ही विद्या को काफी तेज गुस्सा आता है गीतांजलि के ऊपर। वहीं खिचड़ी की खुशबू से मायरा वहां आ जाती है और पूछती है कि क्या गीतू यहाँ आई है। अभीरा कहती है कि ये गीतांजलि की रेसिपी है। यह सुनकर मायरा खुश हो जाती है और कहती है कि इसका मतलब गीतू यहाँ आई है। वो गीतांजलि को ढूंढने लगती है। तभी कावेरी कहती है कि गीतांजलि यहाँ नहीं आई, आप अभीरा के हाथों से खाना खा लो। तभी मायरा कहती है कि वो सिर्फ गीतू के हाथ से ही खाना खाएगी। ये सुनकर अभीरा दुखी हो जाती है। फिर मायरा अभीरा से कहती है कि गीतू को बुला दीजिए। तभी गीतांजलि वहां आती है। मायरा गीतांजलि को देखकर काफी खुश हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे को गले लगते हैं। अभीरा कहते हुए नजर आती है, अब आप खुश हो जाओ, आपकी गीतू आपको माउंट आबू ले जाने के लिए यहाँ आई है। ये सुनते ही गीतांजलि चौंक जाती है, जिसके बाद गीतांजलि मायरा को अपने हाथों से खाना खिलाती है और वह मायरा का टेडी बियर लेकर आती है। तभी मायरा गीतांजलि से चलने के लिए कहती है। इसी बीच मायरा अभीरा से कहती है कि आप मुझसे नाराज मत होना, आप बहुत अच्छी हो। पापा कुछ भी कहें, लेकिन मेरी माँ सिर्फ गीतू ही बनेगी। आप मेरी क्यूट आंटी हो, मम्मी नहीं। ये सुनते ही अभीरा पूरी तरह से टूट जाती है और रोने लगती है। तभी विद्या और कावेरी उसे समझाते हैं कि अभीरा तू इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती, तुझे मायरा के लिए लड़ना चाहिए। तभी अचानक अरमान वहां आ जाता है और वो पूछता है कि क्या गीतांजलि यहां आई है। अरमान को देखकर विद्या और कावेरी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि गीतांजलि यहां आई थी और वो मायरा को लेकर यहां से चली गई। ये सुनते ही अरमान हैरान हो जाता है और इसी के चलते एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। वहीं आगे के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि अरमान अभीरा को भरोसा दिलाता है कि वह मायरा को वापस लाएगा, जहां पर अरमान मायरा के पास जाता है और उसे समझाता है कि बेटा मेरी वजह से आपको आपकी माँ का प्यार नहीं मिल पाया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी माँ से ढेर सारा प्यार लो। मायरा अरमान की बात मान लेती है और अभीरा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद अभीरा मायरा को अपने साथ लेकर आ जाती है। फिलहाल तो दोस्तों कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब शो को देखने में भी काफी मजा आ रहा है। फिलहाल तो आप सबका क्या कहना है इस शो को लेकर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अपने पसंदीदा शो से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल अरु श्रेष्ठ ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।